बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे। कहीं कहीं पे बैनर्जी भी लिखा होता है, बंकिम चंद्र बैनर्जी, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना, दोनों इन्हीं के नाम है, चट्टोपाध्याय और बैनर्जी। ये हैं चट्टोपाध्याय जी या बैनर्जी। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इनकी जयंती पे, जन्मदिन पे, बर्थ एनिवर्सरी पे 27 जून को होता है, होमेज पेड किया है, मतलब श्रद्धांजलि दी है। तो इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये नॉवलिस्ट थे और पोइट्स थे, बुक वगैरह लिखते थे, कवि थे ये। 27 जून 1838 को इनका जन्म होता है। गांव का नाम है कंठापुरा। कंठापुरा कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ 24 परगनाज। ये नई हाथी जगह के पास है प्रेजेंटली, वहाँ पे इनका जन्म होता है, इस गांव में कंठापुरा में। इन्होंने वंदे मातरम लिखा। वंदे मातरम जो सॉन्ग है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत, इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा ये। और ये फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह काम किया इसने, उनके लिए जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। 1957 में आप सबको पता है, यहाँ पे कंपनी ने, मतलब एक क्रांति चली, रिवोल्ट हुई। उसके बावजूद भी ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी जो एग्जामिनेशन, मतलब जो बीए की एग्जामिनेशन है, बीए की डिग्री पास की 1859 में, अपनी पढ़ाई पूरी की। और इन्हें जो अंग्रेज़ थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के गवर्नर ने इन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी को डिप्टी कलेक्टर अपॉइंट कर दिया, नियुक्त कर दिया। किस ईयर में? सेम ईयर में, 1859 में। और इन्होंने गवर्नमेंट की सर्विस के लिए 32 ईयर, 32 साल काम किया, और ये 1891 में रिटायर हो गए थे। और इनकी मृत्यु हो गई थी 8 अप्रैल 1894 को। अब इनके कंट्रीब्यूशन देखते हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने कैसे कंट्रीब्यूशन दिया, कैसे योगदान दिया अपना आज़ादी की लड़ाई में। इन्होंने एक नोवेल लिखा, आनंद मठ। आनंद मठ नाम का नोवेल लिखा, एक मतलब बुक लिखी, नोवेल उसी को बोलते हैं, बुक को। और किसके ऊपर लिखा? ये लिखा सन्यासी रिबेलियन के ऊपर। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1770 में, और 1820 तक चला था ये। बंगाल में क्या है, फैमिन आ गया था, अकाल पड़ गया था, भुखमरी आ गई थी भाई साहब, कुछ खाने पीने को कुछ नहीं बचा था। तो वहाँ से बहुत सारे लोग बंगाल में भुखमरी के कारण मर गए थे। तो ये सन्यासी रिबेलियन हुआ था, उसी के बेस पे ये लिखा था आनंद मठ। ये बंगाल में रिनेसांस लाने के लिए लिखा था, बंगाल में नव जागरण काल आए, और जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनकी कंपेनिंग को और बढ़ाया जाए, अभियान को। और इसी में आनंद मठ में वंदे मातरम लिखा हुआ था, सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग, जो हमने राष्ट्रीय गीत लिया है वो आनंद मठ में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में, वंदे मातरम, ये हमारा राष्ट्रीय सॉन्ग है। इन्होंने एक मैगजीन भी फाउंड की, एक मैगजीन की स्थापना की जिसका नाम है बंगा दर्शन। ये 1872 में इन्होंने मंथली मैगजीन स्थापित की। मंथली का मतलब एक महीने में एक बार आती थी ये मैगजीन, पत्रिका, बंगा दर्शन, 1872 में ये इन्होंने पब्लिश की। और इसमें क्या आया था, इन्होंने बंगाली आइडेंटिटी और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को प्रमोट किया था, इन्फ्लुएंस किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवाद बढ़े, लोगों के अंदर राष्ट्र की फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो बढ़े लोगों में। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जो, उन्होंने एक तरह से एजुकेटेड और अनएजुकेटेड क्लास थी, उनके बीच में कोई मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो सके, उसके लिए मैगजीन चलाई थी कि जो एजुकेटेड पीपल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस मैगजीन को पढ़ें, और इस मैगजीन में जो आइडिया हैं उनको जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ नहीं सकते, उनको बताएं पढ़ के। तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की तरह काम किया था इस बंगा दर्शन ने। लेकिन ये 1880 में इसकी पब्लिकेशन रोक दी गई 1880 में। लेकिन दोबारा से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में दोबारा से शुरू किया इस बंगा दर्शन को, और इसमें अपना जो नॉवल था उसको पब्लिश किया। जो रविंद्रनाथ टैगोर का एक नॉवल था, बुक थी, चोखर बाली, इसको किया। चोखर बाली का मतलब यही था कि न्यू बंगा दर्शन को दोबारा से स्टार्ट किया। जो ओरिजिनल फिलॉसफी थी बंगा दर्शन की, नेशनलिस्ट स्पिरिट को नर्चर करने की, नर्चर का मतलब है प्रमोट करने की, जो राष्ट्र के प्रति भावना थी लोगों की, देशभक्ति की भावना बढ़ाई जाए लोगों में, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें आज़ादी के लिए, इस भावना को बढ़ाने के लिए दोबारा से शुरू की रविंद्रनाथ टैगोर ने। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, तो इस मैगजीन ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि इसमें क्या है, जो टैगोर जी ने एक सॉन्ग लिखा था, आमार सोनार बांग्ला, एक गीत लिखा था, तो ये पब्लिश किया। बाद में ये आप सबको पता है, अभी बांग्लादेश जो कंट्री है, बांग्लादेश ने इसको अपना नेशनल सॉन्ग बना रखा है, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। जैसे हमारा राष्ट्रगान है, ऐसे ही बांग्लादेश ने आमार सोनार बांग्ला, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अब ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान। ये पहली बार बंगा दर्शन में ही पब्लिश किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस टाइम पे? जब ये हुआ था बंगाल का पार्टीशन, बंगाल का विभाजन 1905 में।
अब ये जो हैं चट्टोपाध्याय जी, इनके कुछ लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है, कुछ बुक वगैरह लिखी इन्होंने। एक तो आनंद मठ हमने पढ़ ही लिया, दूसरा क्या है, इन्होंने बंगाली भाषा को मासिस की लैंग्वेज बनाया जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे फैलाया जाए। और जो नॉवल वगैरह थे, इन्होंने जो फर्स्ट नॉवल था, देखो बंगाली भाषा को ज़्यादा प्रमोट किया, लेकिन इन्होंने इनका जो पहला नॉवल, जो पहली बुक पब्लिश हुई वो थी इंग्लिश में थी। इनके बहुत सारे फेमस वर्क है, जैसे कपल कुंडाला 1866 में इन्होंने लिखा ये नॉवल। एक देवी चौधरानी और विश्व बरीक्षा ये लिखा था। पॉइजन ट्री है इसका नाम, विश्व बरीक्षा का मतलब पॉइजन ट्री, ये लिखे थे 1877 में। और चंद्रशेखर ये लिखे थे तीनों 1877 में। एक है आपका राजमोहन वाइफ और कृष्णा कांतर विल, ये नॉवल लिखे थे। तो ये कुछ नॉवल है इंपॉर्टेंट। अब ये सन्यासी रिवॉल्यूशन जिसपे आनंद मठ बेस्ड था, जो इन्होंने नॉवल लिखा था आनंद मठ, जो सबसे फेमस है इनका आनंद मठ, जिससे नेशनल सॉन्ग लिया गया, नेशनल सॉन्ग वो इसी से लिया गया, वंदे मातरम आनंद मठ से। और उस किस पे बेस्ड था, सन्यासी रिबेलियन पे। तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमने इसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सन्यासी रिबेलियन। उसके लिए हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट जो विद्रोह रिबेलियन रिवोल्ट हुई उसमें दी हुई है। एक लेक्चर में 10 से 15 मिनट का होगा वो, एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, उससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। तो ये सन्यासी अपराइजिंग भी बोलते हैं, रिबेलियन मतलब विद्रोह होता है इसका। ये बंगाल में चला था 1770 से लेके 1820 तक। और ये किस लिए चला था, क्योंकि बंगाल में 1770 में फेमिन आ गया था, अकाल पड़ गया था, और चारों तरफ लोग भूखमरी से मर रहे थे। तो एक तरह से चाओस का मतलब है डिसऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ गया था, और मिजरी दुख हो गया था लोगों को बहुत ज़्यादा, चारों तरफ दुख ही दुख, क्योंकि भाई साहब खाने के लिए खाना है नहीं, आप ये बताओ भोजन है नहीं, तो भूखमरी से लोग तड़पेंगे मरेंगे, तो चारों तरफ तो भाई साहब चाओस और मिजरी दुख फैलेगा ही। लेकिन इमीडिएट कॉज क्या थे, इमीडिएट कॉज थे मतलब तुरंत वाला कारण क्या था कि ये विद्रोह शुरू हुआ, उसका कारण था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पिलग्रिमेज पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी थी, कि जो हिंदू और मुस्लिम लोग थे जो यात्रा करते थे कुछ प्लेसेस पे, कुछ ऐसे थे जो तीर्थ यात्रा करते थे, जाते थे वहाँ पे विजिट करने के लिए, तो उन पर रोक लगा दी थी। तो उसके विरुद्ध में ये फिर इमीडिएट कॉज ये था, तो शुरू हो गया सन्यासी रेबेलियन। तो यही था इसके बारे में इस लेक्चर में।